सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर हम लोगों के बीच तशरीफ़ लाए। उसके बाद हम अपने स्टेट यूनियन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद हम लोगों के बीच तशरीफ़ लाए और इंतखाबी अमल को खुशगवार माहौल में मुनाकिद किया। इसलिए मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो ये नशिस्त थी बहुत ही अहमियत के हामिल इस मायने कर है कि हमारे कटिहार के मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तंजीम मफलूज हो चुकी थी और इसका असर नौ तश्कील होना था, जिस सिलसिले में बहुत लोगों के राय मशवरे आए। उसके बाद फिर मुझे बहैसियत ऑर्गेनाइज़र बनाया गया था और मेरी कोशिश साथ में भाई आफ्ताब आलम साहब की, शम्स तबरेज़ आलम साहब की, मुफ्ती अफ़ीफ़ साहब और बहुत ही फ़ाल व मुतहर्रिक इमादुल इस्लाम साहब, शाकिर साहब, इन लोगों की कोशिशों और मेहनतों का समरा है कि आज पूरे कटिहार में इत्तेफाक राय से चुनावी अमल को सफल किया गया। इसलिए मैं हमारे कटिहार के तमाम सदर मुदर्रिसीन, तमाम असातिज़ाए किराम को अपनी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक चुनाव का मसला है, चुनाव में किसी तरह की वोटिंग वगैरह की नौबत नहीं आई और हमारे जो रियासती सतह के रहबरान हैं उन लोगों की मौजूदगी में सब लोगों ने इत्तेफाक राय से चुनाव को बहुस्न खूबी अमल में लाया गया। उनमें काबिल ज़िक्र यह है कि आज जो चुनाव हुआ उसमें सदर ओहदे के लिए एजाज़ अहमद कासमी प्रिंसिपल मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादन घाट को मुंतखब किया गया। नायब सदर जनाब मनव्वर हुसैन साहब और जनाब इमादुल इस्लाम को मुंतखब किया गया और सेक्रेटरी ओहदा के लिए जनाब मोहम्मद शम्स तबरेज़ और जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शाकिर हुसैन और जनाब मोहम्मद नौशाद आलम साहब मुंतखब किए गए और खाजिन ओहदा के लिए मौलाना मोहसिन साहब जो इस मदरसे के जहां आज मुनाकिद हुई मीटिंग इसके प्रिंसिपल हैं, उनको इत्तेफाक राय से चुन लिया गया। और मीडिया प्रभारी दो बनाए गए, एक मुफ्ती अफ़ीफ़ आलम, मौलाना अकमल हुसैन साहब दूसरा। और आज की इस मीटिंग ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला ये लिया कि ये कमेटी तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन कटिहार के असातिज़ा के हक़ और हुकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा लड़ने वाले फ़ाल व मुतहर्रिक जनाब भाई आफ्ताब आलम साहब, चूँकि इनकी क़ुरबानियाँ बहुत ज़्यादा है तो इनके नाम पे सरपरस्त के लिए सबों ने इत्तेफाक राय से फ़ैसला लिया। तो ये और फिर जो है ब्लॉक सतह की कमेटी, ये फ़ैसला हुआ कि ब्लॉक सतह की कमेटी जो आज कमेटी बनी है इसकी निगरानी में ब्लॉक सतह की कमेटी बनाई जाएगी और ज़िली सतह के मेंबरान का भी इंतखाब अमल में लाया जाएगा। चूँकि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं उनमें पूर्णिया ज़िला के जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब, उनको दिल्ली निकलना है। उसी तरीके से हमारे पूर्णिया के सेक्रेटरी अलहाज जनाब हाजी अब्दुल समद साहब, कटिहार के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मुज़फ़्फ़र नसीम साहब अररिया ज़िला के, और पूर्णिया के जनाब मास्टर मुश्ताक साहब, इस तरीके से जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान आज की इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए हैं, मैं और हमारे कटिहार के तमाम असातिज़ा की तरफ से उन तमाम मेहमानान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपके सामने हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो भी काम करें इत्तेफाक राय से करें और जो अहम मुद्दे हैं असातिज़ा के हक़ और हुकूक़ का, बिलख़ुसूस अभी महकमा तालीम के ज़रिए एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें स्कूल मदारिस के तमाम असातिज़ा के लिए तातीलनामा को एक कर दिया गया, जो किसी भी नुक्ता नज़र से मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। सबसे पहला कदम हम लोग का ये होगा कि वज़ीर आला
के पास हम लोग एक डेलीगेशन की शक्ल में जाएंगे और मिल कर के इसकी शिकायत करेंगे और जो हमारे बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का ये है राइट है, उस राइट को बरकरार रखा जाए। और मदरसा बोर्ड में चेयरमैन की बहाली नहीं हुई है, बिलखुसूस इसके लिए पुरजोर मुतालबा फ़ौरन किया जाएगा कि जल्द अज जल्द मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बहाल किया जाए। मैं एजाज़ अहमद कासमी और आज के इस मीटिंग में नौ मुंतखब सदर मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ज़िला कटिहार। अब तक तो हम लोगों ने उसके लिए बड़ी जिद्दोजहद की, लड़ाई की, लेकिन जब तक मदरसा बोर्ड में बाज़ाब्ता चेयरमैन नहीं आ जाते हैं उस वक्त तक इसका होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब हम लोगों की पहली कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से वो पहले मदरसा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंदर चेयरमैन की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा, उसके बाद खाली ओहदों के लिए भरने की कार्रवाई की जाएगी। ये जो आपने तंजीम बनाई है मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, क्या काम है, क्या करेंगे इसके बैनर पर? इसके बैनर तले हम मदरसा के असातिज़ा के जो हुकूक़ और जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको कमा हक़्क़ुहु अंजाम देने के लिए इस प्लेटफॉर्म से हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद ज़ाहिदुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन बिहार। जितने भी सदर मुदर्रिस हैं, ओहदेदारान हैं, जो हमारे बाहर से जिला स्टेट के मेंबरान सब जो आए हैं, जनरल सेक्रेटरी पूर्णिया जिला सेक्रेटरी, सदर साहब, हमारे अररिया के जिला सेक्रेटरी, किशनगंज के सेक्रेटरी, तब सभी को लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो 2 साल से मैं अकेला लड़ रहा था, मेरे ऊपर एक हिम्मत हो गई कि मेरे पास एक यूनियन बन गया, जो मैं सभी काम को इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर पटना तक मैं सारा काम को अंजाम उन लोगों के साथ दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम, स्टेट सेक्रेटरी मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन बिहार। तमाम रियासती जिम्मेदारान की मौजूदगी में ज़िला कटिहार की जो कमेटी का इंतखाब अमल में आया है, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार का सबसे इनकलाबी कमेटी का इंतखाब अमल में आया है। और इस कमेटी के अंदर जितने भी सदूर और सेक्रेटरी हजात मुंतखब हुए हैं, तो ये सब के सब नौजवान हैं और ये नौजवान हैं तो मदारिस के बेशुमार मसाइल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन लोग और हम लोग मिल करके मदारिस के जो मसाइल हैं उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको पहले फ्रंट लेंगे। मिसाल के तौर पर 2-3 मसाइल सबसे ज़्यादा अहम है, वो तो सब लोग बता दिए। 2 मसले बहुत अहम है। एक ये है कि कलर का मसला, ये बहुत ही पेचीदा मसला है, इनके भी हुकूक की आवाज़ हमारी तंजीम उठाएगी इंशाल्लाह। और साथ साथ हुफ़ाज़ का मसला, हुफ़ाज़ के साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि उनके सलाहियत के बावजूद उनको परमोशन उनका रोक दिया गया, हालांकि आज से पहले लगातार परमोशन हो रहा था। इनके साथ इंसाफ़ी हुई। फिर पुराने हाफिज़ और नए हाफिज़ की आज बहाली हुई। पुराने हाफिज़ आज 30 साल से बाहर है, लेकिन नए हाफिज़ की तनख्वाह पुराने हाफिज़ से बढ़ गई। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल को इंशाल्लाह हमारी तंजीम और मदरसा टीचर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इमाद इस्लाम, नायब सदर कटिहार और नायब सदर जमीयत उलमा कटिहार। वर्ण इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आज बोर्ड का गठन नहीं है, बोर्ड खुद मुख्तार बोर्ड है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत सारा ये सामना करना पड़ता है, मसला का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आज जो है निकाल दिया छुट्टी का कैलेंडर, बिहार सरकार को इख्तियार नहीं है कि वो अपने मन से निकाल देगा, बोर्ड का इख्तियार है, क्योंकि बोर्ड खुद मुख्तार है। बोर्ड का गठन नहीं रहने की वजह से आज छुट्टी का कैलेंडर निकाल दिया गया, किसी से मशवरा कुछ नहीं, क्योंकि बोर्ड का गठन नहीं है। सबसे पहला हम लोग का जो काम रहेगा, हम लोग एक डेलीगेशन बना के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मेमोरेंडम देंगे कि बोर्ड का पहले गठन किया जाए। फिर नाम बोलो। मेरा नाम मोहम्मद साकिर हुसैन, जॉइंटी मदरसा जिला से। ये है कि 2 साल से यहाँ का ओहदा खाली था। बड़ी मुद्दत और मेहनत के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ की तंजीम को मुकम्मल किया है। आज मैं सेक्रेटरी के ओहदे पर नौमुंतखब हुआ हूँ। सारे लोगों ने इत्तेफाक राय से मुझे चुना है। मेरी प्रायोरिटी ये हुई कि हम लोगों ने जो यहाँ की तंजीम बनाई है, उस तंजीम को एक डेलीगेट लेके हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, चेयरमैन के लिए हम लोग कोशा रहेंगे और साथ साथ हमारे मदारिस में जो बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है उनके बारे में हम लोग कोशा रहेंगे। मैं मोहम्मद शम्स तबरेज़, सेक्रेटरी कटिहार ज़िला कटिहार। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कमेटी का इंतखाब हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी खुशी की बात है
कि हमारे सरपरस्त जो मुंतखब हुए हैं एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कटिहार के जितने भी मदारिस हैं सारे मदरसों के मसले को बहुत संजीदगी से हमेशा से इन्होंने लिया है और उस पर काम किया है, जिनके मातहत जिनकी सरपरस्ती में हमारी जो अभी नई कमेटी बनी है ये इंशाअल्लाह काम करेगी। और मैं अपने फाजिल दोस्त जनाब मौलाना एजाज़ अहमद कासमी साहब, प्रिंसिपल मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादन घाट, जो नए सदर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, और हमारे बड़े भाई जनाब शम्स तबरेज़ साहब जो सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब हुए हैं, और इनके जो मुआविनीन हैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से खुश आमदीद करता हूं और आश्वासन देता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग कंधे से कंधे मिला करके काम करें। उसमें हम तमाम असातिज़ाए मदारिस जो कटिहार के हैं हम सब मिल कर के आपका साथ देंगे, और कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जितने भी मदारिस हैं उन मदारिस के असातिज़ा के साथ जो भी मसले हैं इंशाअल्लाह कटिहार की तंजीम सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हम लोग काम करेंगे, और असातिज़ाए मदारिस के जितने मसाइल हैं उसको हल करने का काम इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। बहरिया मदरसा अहमदाबाद आज का जो इंतखाबी प्रोग्राम अमल में आया है बहुत ही अच्छा है, और बिलखुसूस हमारे सरपरस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब और सदर ओहदा के लिए जनाब मौलाना एजाज़ अहमद कासमी साहब और सेक्रेटरी ओहदा के लिए जनाब शम्स तबरेज़ साहब और जितने भी उनके मुआविनीन मुंतखब किए गए हैं माशाअल्लाह सब अपनी जगह बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, और सब कमा हक़ हो काम अंजाम देने के लिए अपनी सलाहियत रखते हैं। इसी जुमले मोहम्मद नौशाद आलम हम इस तंजीम में जॉइंट सेक्रेटरी में। आज की मजलिस में जो इंतखाब हुआ है, जिनको जो ओहदा मिला है, इससे मुझे बहुत खुशी है, और उम्मीद है इन ओहदेदारान से कि इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा के जो मसाइल अभी बयान किए गए उनके अलावा एक मसला ये है कि ख़ास करके पुराने असातिज़ा का या नए असातिज़ा का जो इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता होता है वो इंक्रीमेंट को जारी करवाया जाए। इसी तरीके से हम लोग पुराने असातिज़ा जितने भी हैं हम लोगों का EPF भी नहीं कटता है और न पेंशन मिलता है, इसलिए उम्मीद करते हैं हम अपने ओहदेदारान से कि ये लोग हमारी आवाज़ को, हम असातिज़ा के मसाइल को वहाँ तक, स्टेट तक, मुख्यमंत्री तक और जहाँ तक शिक्षा विभाग तक पहुँचाना हो ये लोग इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। और हम ख़ास करके जो सदर के ओहदे के लिए एजाज़ अहमद कासमी साहब और सेक्रेटरी के लिए जनाब शम्स तबरेज़ साहब और सरपरस्त के लिए आफ्ताब आलम साहब का नाम जो मुंतखब हुआ है, और इनके अलावा जितने ओहदेदारान के लिए नाम मुंतखब हुआ है सबको मैं अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मोहम्मद अफ़ीफ़ आलम कासमी, मीडिया इंचार्ज, ज़िला कटिहार।